सो हेलो एवरीवन, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वांट्स टू टेक अप अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस which has good market further detail are given below. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है हम देखने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज एस्टिमेटेड। सो लैंड की प्राइस दी हुई है इन लैक्स में दिए हुए 2 लाख रुपीज। बिल्डिंग दिया हुआ है हम लोग को 3 लाख। मशीनरी दी हुई है हम लोग को 10 लाख रुपीज एंड वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है हम लोग को 5 लाख रुपीज। ठीक है, थोड़ा नया प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए इसके अंदर प्रॉपर। सो द प्रोजेक्ट विल गो इनटू प्रोडक्शन, ठीक है, इमीडिएटली एंड विल बी ऑपरेशनल फॉर 5 years। ठीक है, कितना ड्यूरेशन बताया इसके अंदर प्रोजेक्ट का? ऑपरेशन बिल 5 years। ठीक है, सो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन टोटल बताया गया है 5 years। द एनुअल वर्किंग रिजल्ट आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। सो एनुअल वर्किंग रिजल्ट जो एस्टिमेट दिया हुआ है प्रोजेक्ट का वो हम देखने वाले हैं। सेल्स दिया हुआ है हम लोग को 20 लाख, उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 8। ठीक है, उसके बाद दिया है फिक्स कॉस्ट जो हमने एसवाई के अंदर देखा था, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर कि हम लोग जब सेल्स में से अमाउंट हर एक लेस करते हैं, सही है। सो उसकी तरह ही हमें क्या करना है, लेस करना है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद फिक्स कॉस्ट और लास्ट में डिप्रिसिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स दिया हुआ है 20, लेस वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 8, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है हम लोग को 4 और बाकी का जो डिप्रिसिएशन बाद में दिया हुआ है कितना है, एसेट 2। ठीक है, सो उसके बाद देखिए क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर। B. At the end of operational period, it is expected the fixed asset can be sold for rupees 5 lakh without any profit. Okay, and the C adjustment cost of capital of the firm is 10%. Applicable tax rate is 40%. So our tax rate is कितना दिया applicable 40%. So cost of capital of the firm 10% दिया हुआ है. So इसके अंदर एक नोट दिए हुए हम लोग को, the present value of an annuity of rupees 1 at 10% rate of discounted factor. Our P factor is 10% for 5 years and is rupees 3.791. ठीक है, ये आपको बाद में बताऊंगा क्या दिया हुआ है। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 at 10% rate discounted for one year is rupees 0.909 and for 5 years is to be 6.2 0.621। फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करके बताया है हम लोग को, लास्ट 5 years का जो आता है 0.621 ये बताया है यहाँ पे। ठीक है, सो यू आर रिक्वायर्ड टू इवेलुएट द प्रपोजल बाय वर्किंग आउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड एडवाइज द फर्म फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, सो हमें इसके अंदर क्या बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट क्या करना है, द प्रपोजल ऑफ वर्किंग आउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड द एडवाइस द फर्म टू टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट टेकिंग डिसीजन क्या करना है हमें, उनके उसके अंदर बताना है हम लोग को, एडवाइस करना है कि सही है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं हमारी जो सॉल्यूशन मेथड है उसके अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट जो हम लोग का लास्ट में हमने किए थे और हर वक्त जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से हम लेने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है हम लोग को, ऑल फिगर्स इन लैक्स ये ऊपर, और उसके बाद में पीवी ऑफ कैश फ्लो। अभी देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाने में बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है कि पीवी ऑफ कैश फ्लो। देखिए हम लोग को पहले सेल्स कितना दिया था प्रॉब्लम के अंदर, 20 लाख, जो हमने क्या किया एज इट इज लिया। उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे देखिए वेरिएबल कॉस्ट जो है हम लोग की, वो कितनी वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, वेरिएबल कॉस्ट दिया हम लोग को 8। सो उसी तरह हम लेने वाले इसके अंदर 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कितना बचा हम लोग को, हम लोग तो डायरेक्ट नहीं करते हैं हम लोग, तो 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद में लेस फिक्स कॉस्ट और लेस डिप्रिसिएशन। मतलब जो ऊपर फॉर्मेट दिया है उसके हिसाब से मैंने क्या किया, सिर्फ वो फिगर्स लिए। सही है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिंपल कैलकुलेशन करके, तो इन पूरा कैलकुलेशन जो है वो लैक्स के अंदर है। 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट दिया हम लोग को 8, सही है। उसके बाद क्या दिया, माइनस फिक्स कॉस्ट 4, उसके बाद क्या दिया है हम लोग को, डिप्रिसिएशन वैल्यू 2। सो कितना है हम लोग का टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6। ठीक है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो दिया हुआ है, सेल्स माइनस किया, उसके बाद में हमने वेरिएबल कॉस्ट किया, उसके बाद फिक्स कॉस्ट निकाला, उसके बाद डिप्रिसिएशन लेस किया, और जो हमें बचा एनपीबीटी, क्योंकि हमें यहाँ पे ऊपर बताया कि आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले जो हमने क्या निकाला डिप्रिसिएशन के बाद एनपीबीटी हमें कैलकुलेट करना होगा। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, 6 लाख रुपीज। उसके बाद में क्या बताया कि 6 लाख रुपीज के ऊपर आपको ये आपको 40% क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 40%, कितना मेरा 2.4, सही है। सो 6 माइनस 2.4
इज इक्वल टू वी विल गेट 3 लाख, सॉरी यस 3,60,000। कितना मिला हम लोग को? 3,60,000। सो इट मीन्स 3.6। सो ये क्या है हम लोग का एनपीएटी। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, देखिए जब हम एनपीएटी कैलकुलेट करते हैं, जो हमें जब ऐसा मालूम आता है तो हम क्या करते हैं उसके बाद, जब हम लेकिन लास्ट एसवाई के अंदर भी कि डिप्रेशन पहले लेस करते थे, और सेकेंड थिंग जब हम टैक्स कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या किए थे, डिप्रेशन ऐड किए थे। स्वयं इसी तरह भी उसके अंदर हम सेम करने वाले हैं, एट डेप्रिसिएशन। कितना दिया हुआ है हम लोग को? 2। सही है। सो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग 3.6 प्लस 2, सो इज इक्वल टू 5.6। सो हमें कितना मिला कैश इनफ्लो हम लोग का? 5.6। अभी ऊपर जो दिया हुआ है हम लोग को नोट के अंदर, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसका कैलकुलेशन करना है। सी, तो टोटल कैश इनफ्लो, उसके अंदर आता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। अभी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो में कितना मिला? 5.6 मल्टीप्लाई बाय, फॉर फर्स्ट ईयर का हम लोग को पीवी फैक्टर कितना दिया होता? 3.791। तो उसकी कैलकुलेट करेंगे हम लोग डायरेक्टली, जो तो नोट के अंदर दिया हुआ है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 3.791। कितना आया टोटल? 21.2296। देखिए यहाँ पे जो हमने लिया है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। सेकेंड नोट क्या दिए थे हम लोग को? सेकेंड नोट दिया है कि हम लोग को डायरेक्ट कैलकुलेट करना है अभी। सो डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पीवी ऑफ स्क्रैप। अभी हम लोग को स्क्रैप कितना दिया है प्रॉब्लम के अंदर? टोटल अभी हम क्या करेंगे, हम लोग को जो स्क्रैप वैल्यू दी है प्रॉब्लम के अंदर, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। सही है। सो लेट्स सी। सो हम लोग की जो स्क्रैप वैल्यू है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो प्रोजेक्ट है टोटली कितना है, 5 लाख और 5 ईयर्स के लिए, मतलब 5 ईयर्स के बाद आप उसकी जो लाइफ है 5 ईयर्स रहेगी। सही है। उसके बाद आपका क्या होगा, स्क्रैप में आपको क्या करना होगा, देना होगा। मतलब क्या, जब हम जितनी लाइफ रहती है प्रोडक्ट की उतनी यूज करने के बाद उसकी हम स्क्रैप वैल्यू निकालते हैं। सही है। तो उसी तरह हमें क्या करना है, उसकी स्क्रैप वैल्यू निकालना है। सो 5 ईयर्स हम लोग की स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है, रिकवरी से पहले। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पीवी ऑफ स्क्रैप कितना दिया हम लोग को? 5। और जब हम लोग का पीवी ऑफ स्क्रैप 5 ईयर्स लाइफ थी उसकी, तो 5 ईयर्स के बाद हम लोग का कितना आना चाहिए था पीवी रेशो, जो ऊपर हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है फॉर 5 ईयर्स 0.621। समझ में आया? तो ये क्या रहेगा हम लोग का उस टाइम का पीवी रेशो लास्ट 5 ईयर्स का। जो हम लोग का क्या होगा, जो एसेट है वो क्या होगी, या जो स्क्रैप में जाएंगी। सही। जब स्क्रैप में डालते हैं तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, जो लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर लेते हैं वो उससे हम कैलकुलेट करते हैं। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.621 कितना आया? 3.105। सही है। तो 3.105। उसके बाद में क्या दिया है, पीवी ऑफ रिकवरी। सो पी उसके बाद रिकवरी रेट कब का है, और लाइफ दिया हुआ है टोटल 5 ईयर्स। तो उन्होंने क्या बताया है नोट के अंदर, on end of operation period of expected fixed asset can be sold of rupees 5 lakhs without any profit। विदाउट, उससे क्या होता है कि विदाउट एनी प्रॉफिट उसने क्या किया, सेल किया है। कितने से? 5 लाख से। और रिकवरी रेट, जो रिकवरी बताया गया है, रिकवरी ऑफ पी फैक्टर, वो कितना, वो भी दिया हुआ है हम लोग को टोटली 5 लाख। सो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स सी, 5 मल्टीप्लाई बाय, सो 5 लाख रिकवरी जो बताया है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना दिया हुआ है हम लोग को, 0.621। कितना है? 3.105। सो ये भी हमने क्या किया, लास्ट ईयर का पी फैक्टर लिया, क्योंकि हम लोग जो बेच रहे हैं उस टोटली अमाउंट। सही है। एंड ऑफ द ऑपरेशन पीरियड, तो कितना बताया था उसके अंदर, योर फिक्स एसेट कैन बी सोल्ड ऑफ रुपीज 5 लाख। मतलब उसने क्या किया, विदाउट प्रॉफिट, नॉट एनी टेक प्रॉफिट, उससे क्या किया, वो सेल किया। सो उसके हिसाब से क्या रहेगा, 5 ईयर्स की मशीनरी उसने क्या किया, प्रॉफिट ना, मतलब उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था लेकिन उसको प्रॉफिट मिला नहीं। सो उसने क्या किया, 5 लाख के अंदर सेल किया। सो कितनी अमाउंट आई इसकी, 3.105। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे, 21.2296 प्लस 3.105 प्लस 3.105। सो इज इक्वल टू वी विल गेट 27.4396, जो हमें यहाँ पे मिला है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, अभी इसके बाद हम डायरेक्टली जो वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। सही है। सो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ओके, सो लेट्स सी, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमें ऊपर दिया था हम लोग का टोटल आउटफ्लो अमाउंट, वन बाय वन लेने वाले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एस्टिमेट के अंदर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड वर्किंग कैपिटल, एज इट इज क्या किया हम लोग ने यहाँ पे लिए पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो के अंदर। ठीक है।
So land 2 lakh, building 3 lakh, machinery 10 lakh and working capital 5 lakh. So टोटल करेंगे इसकी हम लोग सबसे पहले 2 plus 3 plus 10 plus 5. So is equal to we will get here 20. Okay. So हमें कितना मिला था एनपीवी हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर से. सो हमें पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कितना मिला था. पीवी ऑफ कैश फ्लो था हम लोग का टोटल 27 लाख 43,096. ओके. सो इसके अंदर से हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे. सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 27.4396 माइनस क्या दिया हुआ है हम लोग को 20 लाख. सो लेट्स सी 27.4396 minus 20. So is equal to we will get our total NPV net present value 7 lakh 43,096 7.4396. ये क्या हुआ हम लोग का आंसर है. ठीक है. देखिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम है. इसके अंदर कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको कि पीवी ऑफ स्क्रैप 5 इयर्स हम लोग की क्या थी स्क्रैप वैल्यू थी. मतलब क्या कि 5 इयर्स तक हम लोग का प्रोजेक्ट क्या होने वाला था रन होने वाला था. सही है. सो उसके हिसाब से मैंने क्या किया पीवी ऑफ स्क्रैप निकाला. उसके बाद पीवी ऑफ रिकवरी विदाउट प्रॉफिट उसने कितने में भेजा था ₹5 लाख के अंदर सेल किया था. वो मैंने वहां पे लिया है. ठीक है. सो नई प्रॉब्लम समझ में आ रहेगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है. थैंक यू फॉर ज्वाइन. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. पोलर एनर्जी कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग a project which cost of ₹5 lakh and the estimate of salvage value is zero. The tax rate is 55%. The company using straight line depreciation and the proposed project has cash inflow before depreciation and tax. Cash flow before depreciation and tax as follows. ओके. देखिए हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर ईयर दिया हुआ है. ईयर दिया हुआ है 5 और कैश फ्लो बिफोर डिप्रीशिएशन टैक्स. सो ये क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है. हमें 1,50,000 फॉर फर्स्ट ईयर. सेकेंड के लिए दिया 2,50,000. 2,50,000 सेम फॉर 3 years एंड फोर्थ ईयर के दिया 2 लाख और लास्ट 5 ईयर के दिया हम लोग को 1,50,000. If the cash of capital is 12%, would your recommended the acceptance of the project under internal rate of method. सबसे पहले हमें क्या प्रिपेयर करना है. देखिए ईयर प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन. उसके बाद क्या करना है डिप्रिशिएशन से कॉलम प्रिपेयर करना है. उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसके बाद पीएटी एंड कैश इनफ्लो. सही है. जैसे कि ऊपर बताया आपको कि कैश फ्लो बिफोर डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है. सही है. उसके बाद बिफोर टैक्स मतलब क्या बिफोर डिप्रिशिएशन एंड टैक्स. सही है. तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है कैलकुलेशन करना है. सो ईयर दिए हुए हम लोग को 1 to 5 years आप यहाँ पे देख सकते हैं. सही है. 1 to 5 years एज इट इज दिया. उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन 1,50,000 2,50,000 2,50,000 2 लाख और 1,50,000. उसके बाद हमें क्या करना है डिप्रिशिएशन चार्ज करना है. सो डिप्रिशिएशन कैसा चार्ज करेंगे. देखिए यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ लाइफ कितनी दी है हम लोग को 5. सही है. और हम लोग का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है सही कितना दिया हुआ है इसके अंदर प्रोजेक्ट विल कॉस्ट ₹5 लाख. सो टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन और नंबर ऑफ लाइफ स्ट्रेट लाइन मेथड है. सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5. सो हाउ मच यू विल गेट 1 लाख. सो 1 लाख क्या हुआ हम लोग का डिप्रिशिएशन होगा हर साल के लिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है इसके अंदर. समझ में आया. फिर से एक बार बोलता हूँ 5 लाख टोटल कॉस्ट दी हुई है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना है ईयर 5. सो 5 लाख अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज. सो 1 लाख रुपीज फॉर एवरी ईयर मतलब क्या कहना है हमें ईच ईयर के लिए लेना है 1 लाख रुपीज. सो डिप्रिशिएशन कॉलम में क्या आएगा 1 लाख 5 years के लिए टोटली. सो ये उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है पीबीटी. पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सो 1,50,000 माइनस 1 लाख कितना है हम लोग को 50,000. 2,50,000 माइनस 1 लाख 1,50,000. सेम 2,50,000 माइनस 1 लाख 1,50,000. 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख 1,50,000 माइनस 1 लाख 50,000. समझ में आया कैसा आया. उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है टैक्स कैलकुलेट करना है. टैक्स हम लोग को कितना बताया गया है 55%. सही है. सो लेट्स सी हियर अभी क्या दिया हम लोग को टोटल डिप्रिशिएशन हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया और अभी टैक्स कैलकुलेट करना है.
सही है। सो पीबीटी हम लोग मिला, हम लोग को पीबीटी डिप्रेशन निकालने के बाद सो टैक्स कैलकुलेट करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 55%। ये हुआ फर्स्ट के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। सही है, कितना आया 27,500। अब यहाँ पे देख सकते हैं 27,500। ये क्या मिला हम लोग को, फर्स्ट ईयर का टैक्स रेट मिला डिप्रिशिएशन निकालने के बाद। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 55%। सो हाउ मच यू विल गेट टोटल 82,500 आया यहाँ पे 82,500। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 1,50,000 सेव आएगा 55%। सो 82,500। उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना है 55%। सो हाउ मच वी विल गेट टोटल हियर 55,000। ओके, सो टैक्स रेट का। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हम लोग का 50,000। सही है, मल्टीप्लाई बाय कितना 55%। कितना आया 27,500। ये हम लोग को क्या आया, टैक्स रेट है। सही है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, पैट निकालना है। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो हम लोग को कितना दिया हुआ है यहाँ पे टैक्स अभी, प्रॉफिट कितना दिया था सबसे पहले, सॉरी पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन। सही है। सो कितना मिला था हम लोग को डिप्रिसिएशन टैक्स 50,000। सो इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, लेस करके वो वैल्यू लेंगे। सो 50,000 माइनस टैक्स कितना आया हम लोग 27,500। सो हाउ मच यू विल गेट आफ्टर पैट, आफ्टर टैक्स 22,500, 22,500 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे 1,50,000। तो ये माइनस 82,500। सो वी विल गेट पैट हियर 67,500 आया है। उसके बाद नेक्स्ट से भी रहेगा 1,50,000 माइनस 82,500। सो 67,500। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज माइनस कितना है 55,000। सो 45,000। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 50,000 माइनस 27,500। सो विल गेट पैट 22,500। सो हम लोग को क्या मिला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ तक मिला है। ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना है, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने कल भी कैलकुलेट किया था, पैट प्लस डेप्रिसिएशन। सही है। सो पैट हम लोग को कितना है 22,500 प्लस डेप्रिसिएशन कितना आया था हम लोग का यहाँ पे 1 लाख रुपीज। So we will get total here 1,22,500, 1,22,500। सही है, ये फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 67,500 प्लस 1 लाख। सो 1,67,500। ओके, उसके बाद में क्या है, सेम ही आएगा उसका कैलकुलेशन नेक्स्ट का भी 1,67,500। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है 45,000 प्लस 1,45,000. Okay, and the last one 22,500 plus 1 lakh. So we'll get total here 1,22,500. ओके, अभी हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। सही है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के बाद जो हमने कैलकुलेट किया है उसके हम क्या करेंगे, अभी टोटल निकालेंगे। सो टोटल कैश इनफ्लो पैट ऑफ डिप्रिसिएशन 1,22,500 plus 1,67,500 plus 1,67,500, 1,45,000, 1,20,500। सो विल बी टोटल 7,25,000। समझ में आया कितना मिला हम लोग को टोटल इसका 7,25,000। ओके, सो ये हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, इसका आंसर निकाला। ओके, hello everyone. Today I am going to take your new problem in capital budgeting. So first see, Eagle Limited has invested opportunity costing rupees 50,000. Total हमें cost दी हुई है इसकी कितनी 50,000 with following expected cash flow. So देखिए जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम देखा था,
सो जो मैंने अपलोड नहीं किया था, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके अंदर हमें कैसे सॉल्व करना है, तो आपकी एक बार रिवीजन भी हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। सो लेट्स सी, फर्स्ट ईयर दिया हुआ है हम लोग को 1 to 8 ईयर्स, नेट कैश फ्लो दिया हुआ है हम लोग को फॉर ईयर फर्स्ट 8,000, ईयर 2 9,000, ईयर 3 10,000, ईयर 4 13,000, ईयर 5 12,000, ईयर 6 10,000, ईयर 7 8,000 एंड ईयर 8 2,000। सो हमें क्या इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट द प्रोजेक्ट बाय प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड टेकिंग 9% ऑफ डिस्काउंटेड फैक्टर फॉर एनपीवी, ठीक है। सो अभी तक किसको एनपीवी कैलकुलेट करना नहीं आता, मतलब प्रेजेंट वैल्यू, तो उसके लिए बहुत ही इजी होगा। फर्स्ट अपॉन 1 अपॉन 1.09, 1 upon 1.09, so is equal to, we will get first 0.917, ओके। सो नेक्स्ट दिया हुआ है 0.841। ऐसे हमें कितने कैलकुलेट करना है, जैसे बताया गया है कि टोटली हमें 8 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है, सही है। सो 8 ईयर के लिए हम लोग का जो टोटल आने वाला है 0.501, मतलब आगे डेसिमल क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, सो इधर कितना आएगा 0.502। सो इतना हमें क्या करना है, लेना है एज अ पीवी फैक्टर के लिए, और क्या करना है, कैश इनफ्लो माइनस मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर। सो 8,000 multiply by 0.917, so is equal to first get 7,336। so next देखेंगे हम लोग 9,000 multiply by 0.842, so 7,578। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, 10,000 multiply by 0.772, so 7,720। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 13,000 multiply by 0.708, so 9,204। उसके बाद क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, उसके बाद दिया हुआ है 12,000 multiply by 0.650, so we will get 7,800, सही है। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को, नेक्स्ट दिया हुआ है 10,000 multiply by 0.569, so 5,690। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को 8,000 multiply by 0.547, so 4,376। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 2,000, so 2,000 multiply by 0.502, so we will get 1,004। अभी हमें क्या करना है, इसकी टोटल करना है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो की। सो 7,336 प्लस 7,578 प्लस 7,720 प्लस 9,204 प्लस 7,800 प्लस 5,960 प्लस 4,376 plus 1,004, so we will get total 50,978। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी टोटल, ठीक है। हमें टोटल अभी क्या दिया हुआ था, ऊपर हम लोग का टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, ₹50,000, हमें मिले कितने, 50,978। सो लेट्स सी, फर्स्ट हमें क्या करना है, एनपीवी का फॉर्मूला लिखना है। सो एनपीवी इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। सो हम लोग का एनपीवी क्या दिया हुआ है, एनपीवी दिया हुआ हमें मिला 50,978, 50,978 माइनस क्या दिया हुआ है 50,000, we get total here 978, सही है। सो एनपीवी पॉजिटिव, हमें क्या मिला है, पॉजिटिव में मिला है, सो एनपीवी पॉजिटिव, प्रोजेक्ट इज विजिबल। तो ये हम लोग का प्रॉब्लम, ठीक है। सो अगर इसके अंदर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।